जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग मैदान चाहत में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बेहतर, स्वस्थ और ज़बरदस्त और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू दोस्तों कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 30 दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। और वो प्रश्न वो हैं दोस्तों जो कि अभी तक के आपके जितने भी दोस्तों एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, दिल्ली पुलिस से लेकर और भी दोस्तों अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वो सभी में दोस्तों आए हुए प्रश्न रहेंगे। आज के दोस्तों 30 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और वो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसमें जो हमारे प्रश्न होंगे वो दोस्तों किस टॉपिक से होंगे? तो टॉपिक है दोस्तों महत्वपूर्ण स्मारक। जो भी दोस्तों आपके महत्वपूर्ण स्मारक से संबंधित दोस्तों आप लोगों के लिए मैं 30 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो क्लास को दोस्तों स्किप ना करें, शुरू से लेकर वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो है वो केवल 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन को सभी प्यारे दोस्त ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद दोस्तों आप लोग आंसर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर 30 प्रश्नों में से किया है। और दोस्तों एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर देंगे ताकि सभी प्यारे दोस्त जल्दी से क्लास में आ जाएं और इस क्लास को और बेहतर और शानदार हो जाए। तो एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। और ये क्लास जो होती है दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपकी जो क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपकी कभी सिंगल क्लास ही हो पा रही थी, और वो भी स्पेशल यूपीपी की। लेकिन आज आपके लिए दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो एक बार आप सभी प्यारे दोस्त जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे और इसके बाद दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हम बात करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण स्मारक के बारे में। आज का टॉपिक दोस्तों हमारे लिए, आप सभी के लिए दोस्तों बेहद शानदार और ज़बरदस्त रहेगा। तो चलिए दोस्तों मुलाकात कराते हैं दोस्तों हम आज के दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सभी प्यारे दोस्त पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बाद दोस्तों आंसर करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला स्थित है? दोस्तों यह एसएससी सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम का आया हुआ प्रश्न है, जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे होंगे। और इसका आपको राइट आंसर बताना है कि बक्सा किला जो है वो किस राज्य में स्थित है। और यह प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आंसर करेंगे उड़ीसा है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल या दोस्तों तमिलनाडु। आंसर करेंगे सभी पर दोस्त जल्दी से फटाफट। बक्सा किला कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राष्ट्र हो जाएगा। बक्सा किला जो है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? दोस्तों पूछा है कि कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत नहीं है, यानी कि दोस्तों जो विश्व की धरोहर स्थल में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? चार मीनार, लाल किला, ताजमहल या फिर एलिफेंटा की गुफाएं। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, सभी को पता है कि ताजमहल जो है वो विश्व धरोहर के स्थल में शामिल है यूनेस्को में। लाल किला भी है और दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ये भी दोस्तों आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें चार मीनार की, तो चार मीनार दोस्तों आपका हैदराबाद में स्थित है, जो कि आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। एनटीपीसी 2021 में दोस्तों आया हुआ प्रश्न है। आपके लिए दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, तो जरूर इस प्रश्न को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? देखिएगा दोस्तों, जो आपका कंदरिया महादेव है, जैसा कि आप सभी को पता है कि कंदरिया महादेव आपका कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रह जाएगा। तो दोस्तों जो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है दोस्तों, ये भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। विश्व विरासत स्थल में शामिल है यूनेस्को का दोस्तों कंदरिया महादेव, जो कि आपके खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। यदि राज्य की बात की जाए तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है। याद रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण स्मारक है। और इस टॉपिक से अक्सर दोस्तों एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो दोस्तों पूछता है। अक्सर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? देखिए दोस्तों, मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान और आपके वन्य जीव अभ्यारण्य सारे दोस्तों आपको मैं पढ़ा चुके हूँ, थ्योरी क्लास में भी और ऑब्जेक्टिव क्लास में भी।
तो यही दोस्तों पूछा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, या दोस्तों यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। जैसे कि यदि हम बात करें पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आंसर बताएंगे हमारे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। पूछा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, तो वो है दोस्तों आपको असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी को पता है कि काजीरंगा जो है आपका कहाँ पर दोस्तों, ये आपका असम में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो काजीरंगा आप राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। आपको मैं कई बार दोस्तों अभ्यारण्य, कौन से अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है, ये सारे आपको बता चुका हूँ। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर वन्य जीव अभ्यारण्य वाली क्लास इनको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेंगी आपके लिए। यदि बात करें दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों आपका केरल में स्थित है। पेरियार नदी भी दोस्तों आपकी केरल में स्थित है, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों आपका केरल में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो यह दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। जिम कॉर्बेट की यदि हम बात करें तो दोस्तों ये जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में दोस्तों आपका यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसके लिए आप सभी प्यारे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम में। कई बार दोस्तों एग्जाम में यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है। आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सही है। यूनेस्को का मुख्यालय, जो लोग डी बता रहे हैं पेरिस, तो सभी का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह दोस्तों पेरिस में स्थित है। पेरिस दोस्तों कहाँ पर स्थित है, यह दोस्तों आपके फ्रांस में स्थित है। तो हम कह सकते हैं यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है। कंचनजंगा, उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेंगे, ऐसे में आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। जैसे कि कंचनजंगा, आप लोगों ने पर्वत माला तो सुना ही होगा, कंचनजंगा वो कहाँ पर स्थित है। तो कंचनजंगा जो है, जो लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं सिक्किम, उन सभी का राइट आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन डी सिक्किम इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह आपका सिक्किम में स्थित है, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भी है कंचनजंगा। अगला है हम्पी को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। यानी कि दोस्तों जो हम्पी के स्मारक हैं ये आपके दोस्तों विश्व विरासत स्थल में शामिल है, लेकिन इन्हें शामिल करने के लिए किसने घोषित किया था। यूएनओ ने, आईएमएफ ने, डब्ल्यूएचओ ने, या दोस्तों यूनेस्को ने। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही आंसर देंगे। जैसा कि अभी तक हमने दोस्तों जो इतने भी दोस्तों अभी तक 6 प्रश्न डिस्कस किए हैं वो सारे विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को ही है। तो ऑप्शन डी भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यूनेस्को ने ही दोस्तों हम्पी को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डी ट्रायम्फ के समान है। एसएससी 2020 का प्रश्न है दोस्तों, आंसर बताएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया है या दोस्तों इंडिया गेट है। इन्हीं दोनों में से आपको क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा, तो आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है वो फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डी ट्रायम्फ के समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है। यानी कि दोस्तों आपसे ये पूछा है कि जो कि विरासत स्थल में भी शामिल है और वो मध्य प्रदेश में स्थित है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया, तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए ही मिल गया, हम्पी, तो जो कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम्पी भी दोस्तों आपका विश्व विरासत स्थल में है, साथ में दोस्तों आपका भीमबेटका भी है। याद रखिएगा भीमबेटका भी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका भी है दोस्तों, हम्पी भी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम्पी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। हम्पी को किसके द्वारा किया गया था, मैंने आपको बताया था दोस्तों यूनेस्को के द्वारा बताया था। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर इसमें भी दोस्तों पूछा गया है
कि बताइए गए निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है। तो दोस्तों लेकिन जो एसएससी 2020 का प्रश्न आया हुआ है, लेकिन इस यदि हम बुक की बात करें तो बुक में तो दोस्तों आपको भीमबेटका दिया गया है कि भीमबेटका जो है दोस्तों वो विश्व विरासत स्थल में है। लेकिन दोस्तों इसमें आपका हम्पी भी है, यानी कि हम कह सकते हैं या तो इसमें ऑप्शन में दोस्तों मिस्टेक हुई है या फिर और भी मिस्टेक कुछ हो सकती है। लेकिन इसमें तो दोनों आंसर दोस्तों आपके सही रहेंगे, हम्पी भी और भीमबेटका भी। लेकिन अब ये दोस्तों ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन अलग अलग मिलते हैं क्या एक साथ मिलते हैं। यदि एक साथ मिलता है तो आप लोग भीमबेटका को चुनेंगे, और यदि ए और बी करके कुछ ऑप्शन मिलते हैं तो आप कर ही लोगे बोथ ए एंड बी के तहत। क्लियर। यदि आपको दोनों मिले तो आप भीमबेटका चुनना, यदि दोनों में से भीमबेटका ना मिले तो आप लोग हम्पी को करके आइएगा। ठीक है। अब ये दोस्तों आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन उसने कैसे दिए हैं आपको। अगला है विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का दोस्तों प्रश्न है। आंसर हमारे प्यारे के दोस्त सभी बताएंगे, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या दोस्तों केरल। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। बेसिलिका ऑफ बीम जीसस कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10। जो लोग ए बता रहे हैं गोवा, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गोवा में दोस्तों बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस स्थित है। अगला विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाइए। विषम का मतलब दोस्तों होता है इन सभी में धरोहर स्थलों में 3 तो आपके धरोहर स्थल में शामिल हैं और एक इसमें ऐसा है जो कि दोस्तों धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, उसी का दोस्तों आपको पता लगाना है। जैसे कि आप रीजनिंग पढ़ते हैं उसमें भी दोस्तों कहते हैं कि विषम संख्या का पता लगाएं, तो वैसे ही दोस्तों इसमें धरोहर स्थल में आपको विषम का पता लगाना है। राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल। तो ताजमहल को कट कर देते क्योंकि दोस्तों यह आपका विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ये तो आपको पता है। और यदि बात करें दोस्तों सूर्य मंदिर की तो ये भी है आपका, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये भी आपका विश्व धरोहर में शामिल है। लेकिन जो राष्ट्रपति भवन है ये थोड़ी विश्व धरोहर में शामिल होगा, ये नहीं होगा। तो 11 का ए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव, जैसा कि आप सभी को पता है कि रानी की वाव जो है इनमें से कौन से स्थान पर अवस्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है रानी की वाव। शिमला हिमाचल प्रदेश में, कोणार्क उड़ीसा में, पाटन गुजरात में या जोधपुर राजस्थान में, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो याद रखिएगा रानी की वाव जो है दोस्तों ये आपके पाटन में गुजरात में स्थित है, पाटन गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला, गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के पड़ोसी देश में स्थित है, यानी कि भारत के कौन से पड़ोसी देश में गुरुद्वारा है एक पंजा साहिब जो कि आपका वहाँ पर स्थित है। CGL 2017 के एग्जाम का दोस्तों आया हुआ प्रश्न है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या कोलकाता। देखिए दोस्तों पहली बात तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को क्या होता है, पूछा आपसे पड़ोसी देश, तो कोलकाता तो आपका देश तो है नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब बचे आपके 3 क्वेश्चन जो कि आपके भारत के पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो बताएंगे कौन सा है जहाँ पे पंजा साहिब स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13। तो जो लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं पाकिस्तान, तो बिल्कुल सही आंसर है, यह आपका दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। अगला है प्रश्न, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है। यह क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका था, जो आपको कंदरिया महादेव वाला भी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि कंदरिया महादेव आपका मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो खजुराहो बोल रहा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि खजुराहो मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। 14 का ए हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये बता चुका था आगे पॉइंट। अगला है, जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। SSC MTS 2021 का दोस्तों ये प्रश्न है, बताएंगे क्या बनवाया था। हवा महल बनाया था, उम्मेद भवन, सज्जनगढ़ पैलेस या दोस्तों लालगढ़ पैलेस। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग, हवा महल, क्योंकि दोस्तों एक महल बनाया था और जयपुर में कौन सा महल स्थित है, हवा महल स्थित है, जिसे किसने बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने। ये भी याद रख लीजिएगा सवाई प्रताप सिंह। एग्जामिनर बहुत चालाक होता है दोस्तों, कभी कभी आपसे ये पूछ देता है, चलिए बताइएगा कि हवा महल का निर्माण किसने कराया, तो आपको बताना होगा दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने।
सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था हवा महल। हवा महल दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा जयपुर में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम में स्थित है, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, चौमल्ला पैलेस, अंबर पैलेस, उज्जैंता पैलेस या दोस्तों कनककुन पैलेस। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, कनक कुन्नू पैलेस। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों 2021 में, क्वेश्चन नंबर 16। तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कनक कुन्नू पैलेस। कनक कुन्नू पैलेस, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। एमटीएस 2021 में दोस्तों आपका यह प्रश्न पूछा गया था। आंसर बताएंगे, मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है दोस्तों। कौन सा दोस्तों, मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है। उड़ीसा में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या दोस्तों तमिलनाडु में। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त मट्टनचेरी महल। तो याद रखिएगा दोस्तों, मट्टनचेरी महल जो है यह आपके दोस्तों केरल राज्य में स्थित है, केरल में स्थित है। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, और यह प्रश्न दोस्तों आपके सीजीएल एग्जाम 2021 में दोस्तों आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे कि विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस जिले में है। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा, डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लिया गया है, ठीक है। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि आप लोगों से राज्य का नाम पूछ लेता है कि किस राज्य में स्थित है। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट आपको नोट करने अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 18 के। पहला तो आप लोग ये नोट करेंगे कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो डैश करके लिख लेंगे आप लोग कर्नाटक। और कर्नाटक के साथ ही साथ आपको एक कोष्टक में उसके ज़िले का नाम लिख लेना है कि जिस ज़िले में आपका विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के, चिकबल्लापुर, बीदर, बेल्लारी या दोस्तों बागलकोट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका बेल्लारी। तो आप लोग क्या करेंगे, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है, डैश कर्नाटक, कोष्टक में लिख लेंगे बेल्लारी। बेल्लारी में स्थित है, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, गलत नहीं करेंगे आप लोग एग्जाम में, नहीं तो आप लोग कहें कि सर आपने तो बताया नहीं था। आपको हमारे द्वारा कहे गए एक एक प्रश्न, एक एक बात, एक एक नोट्स इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। ये समझ लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे, अभी तक के जितने भी मैंने आपको क्लासेस करवाई हैं उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 90, मैगुड़ी मंदिर किस वर्तमान राज्य में है। दोस्तों एक मैगुड़ी मंदिर है, वह आपसे पूछा कि वर्तमान में किस राज्य में है। ये भी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। बताएंगे। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे नए नए प्रश्न आपके एग्जामों में देखने को मिल रहे हैं। और हो सकता है आने वाले एग्जामों में 2 ही 3 साल बाद आप लोगों, क्योंकि 21 में आया था, हो सकता है आपको 2023 में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न फिर से रिपीट करके दे दिए जाएं। तो मैगुड़ी जो मंदिर है यह दोस्तों आपके कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, वह दोस्तों किस किले की है। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है भारत की, ना कि चीन की। सीपीओ 2020 का प्रश्न है दोस्तों, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, आपसे पूछा है दोस्तों भाई किस किले में है। आप लोगों को दोस्तों किले के नाम दिए गए हैं, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ या दोस्तों कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है कुंभलगढ़। चित्तौड़गढ़ नहीं है दोस्तों, जो लोग चित्तौड़गढ़ बता रहे हैं उन सभी का गलत है। चित्तौड़गढ़ नहीं है दोस्तों, कुंभलगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग में सही है। आपको दोस्तों सही को चुनना है, गलत को नहीं चुनना है। ये बताइएगा, पहला ऑप्शन की यदि हम बात करें कि हवा महल आपका पंजाब में स्थित है, बिल्कुल गलत है। ये आपका दोस्तों पंजाब में नहीं, मैंने कहाँ बताया था, जयपुर में बताया था। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आपका कहाँ था दोस्तों, हवा महल जयपुर में स्थित है, ठीक है। अगला है दोस्तों लाल किला। लाल किला दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताएंगे क्या लाल किला उत्तर प्रदेश में स्थित है, नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है।
चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला पॉइंट है नालंदा। नालंदा जो एक विश्वविद्यालय था दोस्तों, यह आपका कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है? नहीं है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? ये जरूर आपका पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल आपका कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? ये आपके CHSL 2020 का एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। आपसे पूछा है 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? H कोल को, जॉन मार्शल को, एलेक्जेंडर कनिंघम को, या जेम्स फर्ग्यूसन को? आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो इस क्वेश्चन का नया प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों H कोल। H कोल जो है दोस्तों, ये प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था 1880 में। अगला प्रश्न है सांची का महान स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? यानी कि किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, बिंदुसार। मैं आपको दोस्तों येलो बुक में हिस्ट्री की क्लास में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। वो सारी क्लासें जिन लोगों ने देखी होंगी और सभी पहले दोस्तों सही आंसर करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी येलो बुक की हिस्ट्री की क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, हमारी जितनी भी येलो बुक की हिस्ट्री क्लास हैं वो सारी पढ़ लीजिएगा। आपको कहीं से किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। येलो बुक इज़ द सफिशियंट बुक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगी येलो बुक। आपको हिस्ट्री बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है, तो एक बार येलो बुक की हिस्ट्री आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपको सारे पॉइंट्स एक एक बात एक एक डाउट आपके सारे सेशन में क्लियर हो जाएंगे। यदि कोई भी पॉइंट यदि कोई भी डाउट रह भी जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो बताएंगे सांची का जो महान स्तूप है या सांची का बौद्ध स्तूप है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, या दोस्तों बिंदुसार? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के द्वारा सांची का महान स्तूप बनवाया गया था। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिएगा दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान के दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं दोस्तों। जितने भी आपको प्रश्न आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्रश्न। रजवाड़ा महल जो कि आपकी सांस्कृतिक विरासत योजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पूछा है कि रजवाड़ा महल जो है ये एक सांस्कृतिक विरासत योजना है और यह कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में है, उज्जैन में है, मांडू में है, या दोस्तों इंदौर में है? यदि हम बात करें राजवाड़ा महल की, यदि आपसे पूछा जाए कि यह किस राज्य में स्थित है तो आप लोगों को बताना है मध्य प्रदेश। क्यों मध्य प्रदेश क्यों बताना है? क्योंकि आपको जो ऑप्शन दिए गए ये सारे ऑप्शन दोस्तों आपके मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से दोस्तों एक आपको नया आंसर मिलता है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य में किस शहर में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इंदौर ब्रैकेट में मध्य प्रदेश लिख लीजिएगा। कभी आपसे दोस्तों स्थान का नाम पूछ लेता है तो कभी राज्य का नाम पूछ लेता है, तो ये आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम्पी के स्मारकों का समूह कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो हम्पी के स्मारक हैं वो आपके कहाँ पर स्थित हैं? पुरी उड़ीसा में, तंजौर तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल, या दोस्तों कर्नाटक में? क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल सही है। हम्पी के स्मारक हमेशा याद रखिएगा ये आपके कर्नाटक में स्थित है। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। जो लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं उन सभी का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है कर्नाटक। चलिए अगला है सांची का बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? देखिएगा दोस्तों, ये आपसे पूछा सांची का बौद्ध स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है। सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में है, राजगढ़ में है, रायसेन में है, या दोस्तों विदिशा में है? तो जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, उन सभी का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन ए, बी और डी गलत हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पर स्थित है? आपसे दोस्तों पूछा है कि धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पर स्थित है? सुचिंद्रम में, कांचीपुरम में, महाबलीपुरम, या दोस्तों खजुराहो? बताएंगे धर्मराज रथ स्मारक आपका कहाँ पर स्थित है। ये आपके 2020 के SSC के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं महाबलीपुरम तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। धर्मराज रथ है जो स्मारक है ये आपका महाबलीपुरम में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची में बौद्ध स्मारक को विश्व धरोहर में स्थल में कब घोषित किया गया?
तो याद रखिएगा सांची का बौद्ध स्तूप जो है ये भी आपके विश्व धरोहर में शामिल है। लेकिन यह दोस्तों विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया उसको आपको बताना है, 1989 में, 1988 में, या 1985 या दोस्तों 1987 में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो याद रखेंगे 1989 में, 1989 में सांची को बौद्ध स्मारक के रूप में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने की संभावना है। अगला है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी जो कि आपके कर्नाटक में स्थित है, ये एक खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, बस थोड़ा सा एग्जामिनर ने घुमाया है क्योंकि अभी क्वेश्चन मैंने आपको बता के आया था कि हम्पी के स्मारक कहाँ पर स्थित है। आपसे यही क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले। तो आपको मैंने क्या बताया था, कर्नाटक। क्योंकि दोस्तों हम्पी के जो स्मारक है वहाँ पर दोस्तों क्या है, हम्पी में दोस्तों वहाँ पर खंडहर बने हुए हैं, तो वो किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। तो आप लोगों को देखा इस प्रश्न में दोस्तों एग्जामिनर ने क्या किया, सिर्फ घुमाया है, लेकिन घुमा नहीं पाया क्योंकि हमें पता था कि हम्पी के जो खंडहर हैं या दोस्तों हम्पी के स्मारक हैं वो आपके कहाँ पर स्थित हैं, कर्नाटक में स्थित हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इसको लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। विश्व का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आप लोगों से भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आप लोगों से पूछा है कि यह कहाँ पर स्थित है, राजकोट, कोच्चि, अंडमान या दोस्तों नई दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह आपके नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है भारत का, नई दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग वीडियो क्लास में सभी लोग आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे। आप लोगों का दोस्तों 30 में से कितना स्कोर रहा है सभी लोग बताएंगे। और क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप लोगों को दोस्तों क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी तो सभी लोग बताएंगे। और आप लोग अपना स्कोर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग ना स्कोर नहीं बताते हो। देखिए स्कोर चाहे कम आए या ज़्यादा आए ये उस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखिए, मेहनत करिए और अपनी प्रैक्टिस को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। तो बाकी के क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं कंटिन्यू लाता रहूँगा। तो आज की जो सेशन है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है, तो एक बार आप सभी पर दोस्त फटाफट पहले तो वीडियो को लाइक कर देंगे। और जो लोग क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं हमारे साथ लाइव क्लास में, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो जिससे वो सारे दोस्त हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को लास्ट में भी देख सकते हैं, बाद में भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, जिसमें चुनिंदा 30 प्रश्न ऐसे थे जो कि अक्सर एग्जाम में यहाँ से आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। और अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा, तो दोस्तों अगली टॉपिक का मैं आपको नाम बता देता हूँ जिसको आपका रिवीजन करके आना है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा खेल और खिलाड़ी, गेम्स एंड प्लेयर। हमारा अगला टॉपिक रहेगा खेल खिलाड़ी से संबंधित कि कौन सा खेल किस खिलाड़ी से संबंधित है, कौन सा ट्रॉफी कौन सा कप किस खेल में दिया जाता है, खेल में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है। तो आपके लिए सारे खेल खिलाड़ी संबंधित प्रश्न जो हैं जो कि अभी तक के एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं, इनकी चर्चा आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस टॉपिक को जितना हो सके आप उतना अच्छा दोस्तों रिवाइज करके आइएगा, फिर देखिएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्लास में कितना आनंद आता है। बहुत ही शानदार दोस्तों सेशन रहेगा। इसका थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। यदि हम इसमें दोस्तों प्रश्नों की संख्या की बात करें तो इसमें लगभग काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं। तो इसमें दोस्तों आपके 171 क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें टोटल जो प्रश्नों की संख्या दोस्तों वो है 171 प्रश्न दोस्तों आपके दिए गए हैं। 171 प्रश्न है दोस्तों आपके, टोटल 171 क्वेश्चन हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, यदि हम 171 क्वेश्चन को यदि हम डिस्कस करेंगे तो आप लोगों के लिए लगभग या तो 2 क्लासों में ही इसको मैं कवर करूँगा या तो दोस्तों 1 क्लास में कवर करूँगा। याद रखिएगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों के एक ही क्लास में दोस्तों इसको कवर किया जाए। एक ही क्लास में कोशिश पूरी रहेगी कि एक क्लास में इस वीडियो को ख़त्म किया जाए। यदि एक क्लास में वीडियो ख़त्म नहीं होता तो आपके लिए दोस्तों इसका पार्ट 2 भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें,
कोशिश यही करेगी दोस्तों कि आपको एक ही वीडियो में कवर कराया जाए। तो इस टॉपिक में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को इतना तो मालूम हो गया होगा कि खेल और खिलाड़ी संबंधित जो चैप्टर है दोस्तों वो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें 171 ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जामों में अभी तक दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो खेल खिलाड़ी संबंधित एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही महत्वपूर्ण शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।